स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। देखिए, इजराइल के हाल ही स्ट्राइक्स में लेबनान में 105 लोगों की मौत हो गई है और हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते में अपने 7 कमांडर्स को खो दिया। जी हाँ, इजराइल ने फ्राइडे को लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार दिया। इजराइल ने संडे को लेबनान में हिजबुल्लाह टारगेट्स पर अपने बम्बार्डमेंट्स को जारी रखा, जिसमें एक दिन में 100 से ज्यादा लोग मर गए। जी हाँ, साथ ही इजराइल ने एक और फ्रंट खोल दिया है जब उसने यमन में हौथी टारगेट्स पर बॉम्बिंग की, जिससे देखिए मिडिल ईस्ट में एक बड़े संघर्ष का डर और भी बढ़ गया। देखिए, हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास का साथ देने के लिए इजराइल के साथ बॉर्डर पर फायर एक्सचेंज किया था। अब देखिए, लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि संडे को साइडन के पास एयर रेड्स में कई लोग मारे गए। ईस्ट, साउथ और बेरूट के आसपास भी डजन्स लोगों की मौत हुई। और फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि एक दूसरा फ्रेंच सिटीजन भी लेबनान में मारा गया है। मंडे को कुछ विटनेसेस ने फॉरेन न्यूज एजेंसीज को बताया कि इजराइल ने पहली बार सेंट्रल बेरूट पर अटैक किया जब से गाजा वार शुरू हुआ तब से। एयर स्ट्राइक एक मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर लगी। वीडियोस में दिखाया गया है कि एम्बुलेंसेस और लोग बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हुए जहां एक अपार्टमेंट को टारगेट किया गया था। पहले देखिए, इजराइल साउदर्न बेरूट को टारगेट कर रहा था जहां लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप का ज्यादा कंट्रोल है। संडे को इजराइल ने नबील को मार दिया, जो मिलिटेंट ग्रुप के सेंट्रल काउंसिल के डिप्टी हेड थे। वो एक हफ्ते में मरने वाला 7वां सीनियर हिजबुल्लाह लीडर है। जहां ग्रुप ने यह भी कहा कि एक और सीनियर कमांडर अली भी फ्राइडे के स्ट्राइक में मारा गया, जिसमें नसरुल्लाह की मौत हुई थी। हिजबुल्लाह ने पिछले हफ्ते इजराइल के हमलों के जवाब में अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं। इन अटैक से कई लोग घायल हुए और नुकसान भी हुआ, लेकिन ज्यादातर रॉकेट्स को इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स ने रोक दिया। देखिए, इजरायली मिलिट्री ने संडे को बताया कि उन्होंने यमन में हौथी टारगेट्स पर हमला किया। उन्होंने यमन के हुदैदा में पावर प्लांट्स और सी पोर्ट्स फैसिलिटीज को टारगेट किया। हौथीज ने सैटरडे को बेन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया था जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आ रहे थे। और इस बीच खबर आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। उन्होंने मिडिल ईस्ट में पूरी जंग के खिलाफ चेतावनी दी। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने कहा है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक्स ने हिजबुल्लाह का कमांड स्ट्रक्चर खत्म ही कर दिया है, लेकिन ग्रुप इसे जल्दी से दोबारा बनाने की कोशिश करेगा। नसरुल्लाह की मौत पर उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग उसके बिना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। देखिए, ऑनगोइंग वॉर ने लेबनान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा कर दिया है। 2 हफ्तों में 1000 से ज्यादा लोग मर गए, जिसमें 150 से ज्यादा औरतें और 80 से ज्यादा बच्चे हैं। हजारों लोगों ने अपने घर खो दिए हैं और लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग शेल्टर्स में हैं। ये वॉर 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मरे, जिनमें से ज्यादातर सिविलियंस थे। फिर इजराइल के जवाबी हमलों ने गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत की, जिसमें से अधिकतर सिविलियंस है। खैर, अब देखना होगा कि इस सब से आखिर अंजाम क्या निकलेगा। हमारी लगातार इस मुद्दे पे नजर बनी हुई है, आप भी बने रहिए हमारे साथ।